देखिए, मोरिंगा जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग का अपना किसानों का फार्म है और कुछ एरिया में हम लोगों ने लीज पे लेके किसानों को एक डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड दिखाने के लिए हम लोगों ने 2017 में 7 एकड़ एरिया का फार्म लिया था, जो सिधौली ब्लॉक में पड़ता है, सीतापुर। वहाँ पे हम लोगों ने मोरिंगा की खेती की, जिससे कि किसानों ने देखा कि हाँ, इसकी खेती कैसे करनी चाहिए, क्या इसके लाभ क्या होते हैं, कब करनी चाहिए। उसको देखते हुए किसानों ने खुद अप्रोच करना शुरू कर दिया कि हम भी ये खेती करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों के किसान जुड़ते गए और आज हमारे पास टोटल 100 एकड़ एरिया है जो सिर्फ किसानों द्वारा कराई जा रही है खेती, और जिससे हम मटेरियल लेते हैं, सूखी पत्तियां उनसे लेते हैं और अपने उत्पाद ये सारे बना रहे हैं। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये एरिया लगभग 500 एकड़ से लेके 1000 एकड़ तक ही जाने वाला है, जो हमारा आगे का प्लानिंग है कि हम कैसे इसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं कि 1 एकड़ से किसान कितना मुनाफा पा सकता है, तो 1 एकड़ की अगर हम लागत देखें तो 1 एकड़ खेती करने के लिए किसान को लगभग 6 किलो बीज की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत होती है 13,200 रुपए। अगर किसान 13,200 रुपए बीज लगा के 1 एकड़ की खेती की शुरुआत अगर वो करता है और 1 एकड़ में पहली साल जो उसका उत्पादन होता है पत्ती की, लगभग 2000 किलो सूखी पत्ती प्राप्त होती है। और 2000 किलो को एक मिनिमम रेट से भी कैलकुलेट अगर करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक मिनिमम MSP प्राइस रखा है 70 रुपए किलो एज पर द क्वालिटी। 70 रुपए से लेके 120 रुपए के बीच का हमारा रेट है, जिसमें जिसकी जैसी क्वालिटी होती है उसके हिसाब से रेट को हम रखते हैं। तो अगर हम 70 रुपए की भी बात करते हैं और 2 टन पत्ती होती है तो लगभग 1,40,000 रुपए किसान को एक साल में शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, जिसमें कि अगर हम उसकी लागत हटा दें तो जो शुद्ध नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, अप्रोक्स 1,90,000 से लेके 1 लाख रुपए उसको नेट प्रॉफिट होता है 1 एकड़ एरिया से, जो मुझे लगता है कि किसी भी ट्रेडिशनल खेती से ज्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज है कि हमें इसमें एक बार खेती करने की जरूरत होती है। देखिए, मोरिंगा की खेती करने के लिए हमें सबसे पहला जमीन के चुनाव करने की जरूरत होती है कि अगर मोरिंगा की खेती हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हमें पत्ती की खेती करनी है, किसकी फलियों की खेती करनी है। क्योंकि पत्ती की खेती किसान अगर करना चाहता है तो पत्ती की खेती में हमारा रिटर्न जल्दी शुरू हो जाता है। अगर हम फलियों की खेती अपेक्षा बात करें तो पत्ती की खेती करने के लिए सबसे पहले हमारे पास लैंड जो होनी चाहिए, लो लैंड नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ पे पानी का भराव न हो, ऐसे मिट्टी का चुनाव करें, ऐसे एरिया का चुनाव करें। मिट्टी हमारी अगर बलुआ दोमट मिट्टी है तो बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है हमारे मोरिंगा खेती करने के लिए। और अगर हम पत्ती की खेती शुरुआत करते हैं तो हमारे बीज लगाने से, जैसे इसका अगर हम समय की बात करें तो फरवरी से लेकर सितंबर तक इसका बेस्ट टाइम होता है इसकी खेती करने के लिए। और इसकी खेती करने के अगर हम बीज सोइंग की बात करते हैं तो बीज लगाने के चौथे महीने बाद से ही हम इसकी पहली कटाई शुरू कर देते हैं। जिस तरह से अगर हम देखें तो एक साल में, अगर हम पहली साल बात करें, एक साल में हम 4 कटाई लेते हैं, क्योंकि हर 45 से 60 दिन पे इसकी पत्तियों की कटाई होती है। और दूसरे साल से यही कटाई हमारी 6 बार हो जाती है, क्योंकि पहले साल हमारी कटाई 4 महीने में शुरू होती है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में वो 45 से 60 दिन पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम साल में 6 कटाई ले सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा मुनाफा 1 एकड़ एरिया से किसान प्राप्त कर सकता है। मोरिंगा की प्रजाति की अगर हम बात करें तो मोरिंगा में 2 प्रजातियों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें पहली प्रजाति है PKM1 और दूसरी प्रजाति है ODC3। ODC3 फलियों के लिए होती है, जो ड्रमस्टिक जिसको हम जानते हैं। और अगर पत्ती की खेती किसान करना चाहता है तो उसमें वो PKM1 प्रजाति को लेता है, जिससे कि उसकी प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में हो और लीफ की जो टेस्ट है वो बिटर न होके एक अच्छी लीफ क्वालिटी हम प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते। अगर मोरिंगा की हम मार्केट की बात करें कि मार्केट कहाँ कहाँ है इसका, तो मोरिंगा में अगर हम लीफ की बात करें कि लीफ की जो मार्केट है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में बहुत अच्छा है। अगर उत्तर प्रदेश के किसान कहीं पे भी करना चाहता है और मिनिमम एक जगह 5 एकड़ एरिया से क्लस्टर बना के वो खेती करना चाहता है, तो उसकी पत्ती वो जितनी भी प्रोडक्शन करेगा वो हमारी कंपनी को लेने के लिए तैयार है, या डॉक्टर मोरिंगा से वो कनेक्ट होगा और हम उसकी पत्ती को परचेज करेंगे। इसके अलावा अभी बहुत सारे दिल्ली का मार्केट है, बैंगलोर में बहुत सारे बायर हैं जो इसकी पत्तियां की खरीद करते हैं। अगर आपने एक क्वालिटी पत्ती दी, इंडिया लेवल पे ही बहुत ऐसे खरीदार हैं जो इसकी पत्तियों की खरीद करते हैं। मोरिंगा की अगर हम बीज की बात करें कि इसकी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से उपलब्ध होगी, तो एक तो आप चाहें तो हमारे अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप चाहते हैं कि मोरिंगा की बीज उपलब्ध हो तो वो हमारे सेंटर से आपको मिल जाएगा, जिसमें हमारे JVK's बायो एनर्जी के माध्यम से आप बीज ले सकते हैं, जिसमें हम बीज से बाजार तक की सारी व्यवस्थाएं आपको किसान अगर वो हमसे जुड़ता है तो वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, आप चाहें तो तमिलनाडु जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे PKM वैरायटी डेवलप की गई थी, आप वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि कहीं सर्टिफाइड जगह से अगर आप लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से लेते हैं या किसी जो ऑलरेडी किसानी में है या इस बिजनेस में है, अगर उनसे आप लेते हैं तो आप क्वालिटी बीज प्लांटिंग मटेरियल मिल सकता है।
अगर हम देखें कि नकली और असली, तो ये बीज से तो पॉसिबल नहीं है कि आप इसको जांच कर सकें, क्योंकि जब आप पौधे लगाते हैं तब उसके पौधे देख के हम बता सकते हैं कि इसका बीज असली है या नकली है। क्योंकि बीज में मोरिंगा के केस में बहुत सारे वैराइटल डिफ्रेंशिएट होते हैं, क्योंकि ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। और सर्टिफाइड बीज आप वहीं से ले जहाँ पे सर्टिफाइड पर्सन है या सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी हैं या जितने भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से ले, या फिर आप हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारा सर्टिफाइड अपना मदर फील्ड है, जहाँ से हम लोग सीड्स कलेक्शन करते हैं और अपने किसानों को देते हैं। अगर किसान मोरिंगा की खेती में आना चाहता है तो सबसे पहले वो उसकी मार्केट सर्च कर ले, ऑथेंटिक पर्सन के पास देखे कि कौन ऐसी कंपनी है, कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो मोरिंगा की फार्मिंग से लेके मार्केटिंग तक का पूरा सॉल्यूशन देते हैं, तभी वो इस फील्ड में उतरे। क्योंकि इसकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग दोनों टेक्निकल है और वो टेक्निकल समझने के बाद ही इस फील्ड में उतरे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज अगर कोई भी फार्मर अगर हमारे माध्यम से जुड़ना चाहता है, जिसमें हम बीज से बाजार तक की सारी व्यवस्थाएं किसान को देते हैं, जिसमें कंसल्टेंसी भी देते हैं, टेक्निकल गाइडेंस भी करते हैं और मार्केटिंग असेसमेंट भी करते हैं, वो डॉक्टर मोरिंगा के साथ जुड़ सकता है और हमारी सर्विसेज ले सकता है। इसका टेस्ट करने का एक ही है कि इसको खा के देखना होता है कि कौन सी वेराइटी है। इसको अगर आप खा के देखेंगे तो इसमें बिटरनेस नहीं आएगी, इसका मतलब ये PKM1 वैरायटी है। अगर हम वैरायटी की पहचान की बात करते हैं तो PKM वैरायटी की खास बात होती है कि इसकी जो स्टेम होता है वो आप देख रहे होंगे, ये रेडिश नहीं है, फुली ग्रीन है। लेकिन अगर यही दूसरी वैरायटी अगर होगी जैसे PKM2 है तो उसकी जो ये स्टेम है, स्टेम के जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं उसके स्टेम रेडिश टाइप के होते हैं। तीसरी चीज है कि अगर हम इसकी लीफ को खाते हैं, इसका टेस्ट करते हैं, तो PKM वैरायटी जो कि प्रोडक्ट में ज्यादातर इस प्रजाति का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वो बिटरनेस नहीं होता है, एक अच्छी टेस्ट होता है, इसमें किसी भी तरह का बिटरनेस नहीं है। इसका मतलब ये प्रजाति ठीक है, हमारे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा है और ये PKM1 वैरायटी है।